नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इस खास पेशकश में बात होगी मोदी सरकार के नारी वंदन को लेकर। दरअसल मंगलवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया, जिसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नए विधेयक में सबसे बड़ा पेंच ये है कि ये डीलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। ऐसे में 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन करीब करीब असंभव है, यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। ये 2029 के लोकसभा चुनाव या इसके पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है। सबसे पहले इस मुद्दे पर बयान सुनवाते हैं। We ensured a minimum of 33% reservation for women in local bodies election. What is more, in a pleasant coincidence, a proposal to provide similar reservation for women in the state assemblies and national parliament is taking a shape now. It will be the most transformative revolution in our times for gender justice. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जिसको मेरे संगठन ने असाधारण मौके दिए ताकि मैं संगठन के माध्यम से संविधान की मर्यादा में अपने राष्ट्र की, समाज की सेवा कर सकूं। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का गौरव है कि इस राष्ट्र में अपने संगठन में पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। महिला आरक्षण से संबंधित संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सब, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। सर, जहां हम बात कर रहे हैं आज महिला विधेयक बिल की, तो without revolution, evolution is not possible. And for evolution to take place in our country, it is very important that the OBC women get their reservation, that the SC/ST women get their reservation, and that the minorities women also get this reservation, sir. और सर, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर कि समाजवादी पार्टी की जो यह मांग है वो इस पे श्रवण भी करेंगी, मनन भी करेंगी और इसका निधि ध्यासन भी करेंगी। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पिछड़ा वर्ग महिलाओं जो बहुत पिछड़ी हैं, जिनकी आप समझ नहीं सकते कितनी वो
पिछड़ेपन से गुजर रही हैं। जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा था, वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। सर, मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वो किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना लें और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना लें। सर, इन्हीं शब्दों के साथ सर समाजवादी पार्टी की मांग को मैं दोहराते हुए कि पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं और SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलना। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने सुन लिए। अब आपको राजधानी लखनऊ के लोगों की, खासकर महिलाओं की राय सुनाते हैं कि आखिर महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं इस मुद्दे पर। महिला आरक्षण का जो 33% का आंकड़ा था उसको मंजूरी दे दी गई है। हम मौजूद हैं इस वक्त तमाम महिलाओं के साथ में। आप देख सकते हैं चेहरे पर खुशी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश कहा जाता था। हालांकि महिला आरक्षण तब भी था, लेकिन करता धरता क्योंकि पुरुष हुआ करते थे। लेकिन अब ये जो एक दौर है वो कहीं ना कहीं बदलता सा नजर आ रहा है। महिलाएं हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना खुश हैं वो। खुशी तो इतनी है, आप हम सभी के चेहरे से भी देख सकते हैं। जिस तरह हम लोग इतनी भरी दोपहरी में इकट्ठे हुए अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, वो आपको जाहिर हो रही है। और माननीय मोदी जी को, भाजपा सरकार को हम सभी धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने, उन सभी ने और दूसरी पार्टियों को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा, नारी है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो उसी तरीके से मोदी जी एक पुत्र और पिता की भूमिका निभा रहे हैं महिलाओं के जीवन में, और महिलाओं की दिक्कतों को उन्होंने बखूबी समझा है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। और उन्होंने बखूबी समझा है कि एक चूल्हे, जो महिला चूल्हे पे खाना बनाती थी, उनको सांस की प्रॉब्लम होती थी, तो इस चीज़ को कौन सोच सकता है जो कि महिलाओं के बारे में सोच सकता है। और उन्होंने 33% आरक्षण दिया, 33% आरक्षण दिया, तो इसको हम लोग 100% मान के चल रहे हैं। जैसा कि संसद में लोग कह रहे हैं कि 50% होना चाहिए था। मेरा उन लोगों से कहना है कि जब 50% होना था तो आप लोग भी तो उसी पदों पे थे कभी, तो उनको भी ये करना था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। और सभी माताओं बहनों की तरफ से मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि साधुवाद। बस सबसे पहले अगर बात की जाए, सितंबर 1996 में HD देवेगौड़ा की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किया था और उसके बाद लगभग हर सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। और मौजूदा समय में लोकसभा में महिला सांसद की संख्या 78 है, जो कुल सांसदों का सिर्फ 14% है। लगातार आपसे बात कर रहे हैं। अब आपसे एक दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि समाजवादी पार्टी से ऑपोजिशन में जया बच्चन लगातार कह रही हैं कि अब इसमें जो डिवीजन है वो OBC का और SC/ST का भी अलग होना चाहिए। हाँ, तो वो कह रही है ना, वो आगे भी तो देखें कि SC/ST और OBC कितनी है, ये तो वो देखी नहीं। एक्चुअली विपक्ष आज कुछ करने को कहने के लिए बचा नहीं है, इसलिए वो अनारगलत बातें कर रहे हैं कि इसमें SC को भी मिलना चाहिए था, OBC को भी मिलना चाहिए था। अपनी गवर्नमेंट में तो उन्होंने कुछ किया नहीं मैम। देखिए, जैसे सोनिया जी कह रही हैं कि भाई हमने भी पारित करने के लिए किया था या लाए थे, यानी पर पारित तो नहीं कर पाई थी ना। आप एक महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझ पाई। उसके बाद मायावती जी कह रही है 50% होना चाहिए। अरे आपने अपनी सरकार में 20% ही कर दिया, तो 10% तो हम मानते हैं कि भाई 50% नहीं की, कम से कम मोदी जी ने 33% किया। तो अगर आज 33% हुआ है तो आगे चल के हो सकता है। वो तो 33 उन्होंने किया, हम लोग तो 100% मान के चल रहे हैं, क्योंकि जितनी योजनाएं हैं, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी, कभी उन्होंने स्वच्छता को लेके कभी उन्होंने ध्यान दिया कि महिलाओं को शौच के लिए शौचालय होना चाहिए, कभी नहीं। पुरुष होके मोदी जी ने आते ही जो है शौचालय का ध्यान दिया कि महिलाओं को बस शौचालय से लेके मेडिकल, शिक्षा, हर कुछ मोदी जी ने दिया। और ये जो 33% दिया, इसको हम लोग 100% मान के चल रहे हैं। ऐसे मोदी जी, ऐसे ही मोदी जी के समय में, और पूरी तरह से आज उन्होंने जब 33% लागू किया है, ये तो एक जनता, हम सब महिलाओं के लिए हर्षोल्लास का विषय है। और मोदी जी ने तो हम लोगों को पहले ही 100% दे रखा था। जितनी भी सुविधाएं वो निकालते हैं उसमें सब महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सारी, आप जितनी भी योजनाएं देख लें, सब में महिलाओं को उन्होंने प्रदान कर दिया है। ऐसे अपने देश के प्रधानमंत्री को कोटि कोटि
कोटि नमन करती हूँ। 50% हमारी आबादी तो 50% हम मांग करेंगे रिजर्वेशन की। और महिलाओं को कृपा करके मैं सभी सरकारों से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि महिलाओं को आपस में बांटने की कोशिश न की जाए। एक रिजर्वेशन अगर महिला के नाम पे है तो सिर्फ महिला देखा जाए, उसमें कोई कैटेगरी ना बनाई जाए। ये मेरी सरकार से, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और विपक्ष के बड़े सभी नेताओं से मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है। हम ओपिनियन जानना चाहेंगे, क्या कहना है इस खुशी के दिन में जहां तीन उपलब्धियां हमारे खेमे में हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम है जो आज हमें महिलाओं को इतना सम्मान दिया गया है। और जो 50% खुशी की लहर देखिए, यहाँ पर मुंह मीठा भी कराया जा रहा है, लड्डू भी खिलाया जा रहा है, क्या बात है। सबको मुंह मीठा कराने के लिए, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है, इतनी खुशी है हम लोगों के अंदर। और जो 50% की बात करें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 27 साल में इतने दिनों बाद आया है और ये चीज पहले अगर आ जाती तो जो 50 ये जो लड्डू खिलाया जा रहा है ये किस अवसर पे? गणेश चतुर्थी पे है। महिलाओं का आरक्षण प्राप्त हुआ है, जिससे मैं अपने माननीय मोदी जी का और योगी जी का हार्दिक अभिनंदन और इस खुशी का बयान नहीं कर सकती हूँ। कितनी बड़ी प्रसन्नता हुई महिलाओं में। हमारे योगी मोदी जी ने हम लोगों को देकर जबरदस्त बोल दी है। अब आप हमारी तरफ से भी लड्डू जरूर खाइए। और अंतिम जी मेरे बच्चे, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं आप लगातार महिलाओं को कितनी खुशी है। मैं थोड़ा सा ये जो चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। ये जो जोश है ये अब आया है। लगातार कहा जा रहा था पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज महिला डंके की चोट पर कह सकती हैं कि उनका भी अस्तित्व है। और आज जो 33% रिजर्वेशन बिल को मंजूरी मिली है, इससे सभी महिलाओं में खुशी की लहर है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो राजधानी लखनऊ के लोगों को आपने सुना, खासकर महिलाओं की राय आपने सुनी। अब आपको काशी लेकर चलते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की जनता का नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर क्या कुछ कहना है, ये आप सुनिए जरा। भारी शोर शराबे के बीच आखिरकार महिला आरक्षण विधेयक बिल लोकसभा में आज जो है पेश किया गया है। विधि मंत्री, भारत सरकार के विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उसको पेश किया है। तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिलाओं से बात करना ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। उनसे हम जानते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है और क्या कहेंगी। ये बहुत हमारे समाज के लिए, हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो बिल पेश हुआ है। अभी जो 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ था उसमें इसका इजाफा होगा इस महिलाओं के आरक्षण से, और महिलाओं को न्याय और सामाजिक न्याय मिलेगी इसमें। किस तरीके से, जैसे अगर हम विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, तो महिला प्रतिनिधित्व अब बढ़ेगा, तो कितना आपको उसका लाभ मिलेगा? जिस तरीके से अगर अभी की हम बात करें तो अभी 82 सदस्य हैं लोकसभा में, अब ये बढ़ के 181 हो जाएंगे। जी बहुत, जितनी महिलाएं आएंगी उतनी महिलाओं की समस्याएं सामने आएंगी, क्योंकि महिलाएं ही समस्याएं सुन सकती हैं एक दूसरी महिलाओं की। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं हमारी विधानसभा में और लोकसभा में निकल के आएंगी। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएंगी तो उतने अच्छे तरीके से महिलाओं की समस्याओं का समाधान होगा और महिला की बातें महिला जो जनप्रतिनिधि वो रखेगी। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं भी वाराणसी से हूँ। मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि अगर संख्या महिलाओं की बढ़ रही है लोकसभा में तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र की महिलाएं आएंगी, उसमें शहरी भी और ग्रामीण भी, तो वो अपनी समस्याओं को उठाएंगी वहाँ पे। और जब वहाँ पे बातें पहुँचेंगी हमारे लोकसभा और विधानसभा या विधान परिषद में, तो वो गवर्नमेंट द्वारा सुनी जाएगी और सारे लोग सुनेंगे उसको। जैसा इन लोगों ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। रिजर्वेशन होने पे दूसरी महिलाओं को, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, उन सबको फ़ायदा होगा, उन लोग की समस्याओं का निवारण होगा। और भी कुछ उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आकांक्षा आलोक मिश्रा है और मैं बनारस क्षेत्र की हूँ। मोदी सिटी है तो इस वजह से थोड़ा सा हम इन्फ्लुएंस में रहते हैं, मगर ये मोदी जी के अलावा भी अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी G20 का झंडा गाड़ा था और झंडा है 33% बड़ा प्रतिशत है। अगर अभी अगर 80-85 महिलाएं हैं और इसको बढ़ के अगर 180 हो जाएंगी, देखने वाली बात है कि ये जो 500 सीटें हैं उसमें से कट के हमें मिलेंगी या अलग से महिलाओं को ये चीज़ मिलेगी। तो अगर महिलाएं वहां जाएंगी
तो बहुत ये आप कह सकते हैं, ये ऑब्वियस है, ये पक्की बात है कि महिलाएं हमारी बातें वहाँ उठाएंगी, क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स और उसमें से महिलाएं, तो ये बहुत मुश्किल है। किसी भी महिला होने के कारण मैं ये बता सकती हूँ, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल कार्य है, और उस पे से अगर ये राजनीति हो तो और भी मुश्किल है। तो अगर महिलाएं 33% के वजह से अगर उनको अपनी बातें कहने का और हमारी बातें वहां तक पहुंचाने का मौका मिलेगा तो ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। 10 साल से ये लगभग पेंडिंग था, यूपीए सरकार ने प्रेजेंट किया था, और अब जाके ये अगर आया है, और जहां तक ये लगता है कि अब ये पास भी हो जाएगा। कल इस पे बहस होगी और सारे लोग ही इसके पक्ष में हैं, कुछ एक दल को छोड़ दिया जाए तो सारे ही लोग पक्ष में हैं। तो अब लगता है कि वाकई अच्छे दिन आएंगे। ये महिला आरक्षण बिल पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो समाज है, राजनीतिक समाज है, वो अभी भी एक पुरुष समाज है। मतलब कि लोग अभी भी एक पुरुष को राजनीतिक मामले में सबसे ऊपर देखते हैं। तो एक महिला को अगर इसमें आरक्षण मिल रहा है, वो भी 33%, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक महिला ही महिला की बातों को अच्छी तरीके से समझ सकती है और लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकती है। तो अभी भी जो क्या है हमारा माहौल की कभी भी किसी भी महिला को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बात होती है, तो वो सामने रखने में थोड़ा हिचकिचाती है। और अगर ये देखेगी कि हमारा सुनने वाला जो इंसान है, जो सामने हमारे है, वो एक महिला है, तो वो अपनी बातों को खुल के बोल सकती है, वो सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकती है, वहाँ बता सकती है, वहाँ रख सकती है। तो इस बात पे अगर देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी बात है ना कि महिला का अगर ज़्यादा सीट रहेगा तो महिला की प्रॉब्लम जो है ज़्यादा सुनी जाएगी, मतलब जहाँ पे भी हो लोकसभा में। और ये अच्छी चीज़ है कि 33% जो आरक्षण हम लोग को मिला है वो ज़्यादा से ज़्यादा महिला रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बात सुनी जाएगी हम लोगों की, क्योंकि हम लोग में क्या है कि कोई बात उठाने वाला नहीं होता है। और ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम महिला ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगी तो बात हम लोग की सुनी जाएगी। बिल्कुल, देखिए इनका कहना था, बनारस की जो है महिलाएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की महिलाएं हैं। इनका साफ तौर पे कहना था कि इनको बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, कई वर्षों से प्रतीक्षा थी, जो कि आज जो है फलीभूत होती दिख रही है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। राजधानी लखनऊ और काशी के लोगों को आपने सुना, अब आपको ताज नगरी यानी आगरा लेकर चलते हैं। सुनिए वहां की जनता को। मोदी सरकार ने देश की महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल लागू की है, जिसमें 33% जो आरक्षण था वो महिलाओं के लिए फिक्स कर दिया है। पहले तो मोदी की कैबिनेट बैठक में ये आरक्षण पास किया गया, उसके बाद नई संसद में इसका बिल पेश किया गया और ये विधेयक पास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में, ताज नगरी की महिलाओं में खुशी देखी गई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम इनसे बात करेंगे कि कितनी खुशी इनको नजर आ रही है। जिस तरीके से मोदी ने चुनाव से पहले तमाम वादे किए थे भाजपा सरकार ने, आज वो वादे पूरे करते नजर आ रही है। 33% भागीदारी महिलाओं की बढ़ा दी गई है। किस तरीके से सोचती है आप, किस तरीके से देखती है? हमें बहुत ही खुशी हो रही है, हम महिलाओं में बहुत खुशी है आज कि हम महिलाओं के लिए, हम नारी शक्ति, हमारे लिए कुछ नया निकला, नया विधेयक पास हुआ हमारे लिए आज। हमारा जैसे कि हमारे देश के 1996 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी वाजपेयी, उन्होंने जब ये सोचा था इसे करने के लिए, मगर किसी कारणवश वो पूर्ण नहीं हो सका। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हम लोगों के लिए, ये हम महिलाओं के लिए ये विधेयक पास करके हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी दी है। हम महिलाओं के लिए इसको जो नाम दिया है नारी शक्ति वंदन, बहुत ही सुंदर नाम है। 33% भागीदारी किस तरीके से देखती हैं आप? अभी आप पढ़ाई की उम्र है, सर्विस में जाते हैं, तो 33% महिलाओं को आरक्षण की छूट मिलेगी, किस तरीके से आप? बहुत ही खुशी हो रही है। हम सब आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इसी खुशी को जाहिर करने के लिए, और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारा जो भारत में परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। आगे ये हम ये चाहेंगे कि हमारा परसेंटेज और बढ़े, क्योंकि हम पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, और जब भी ये सरकार की तरफ से कोई योजना निकलती है तो हमें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। मोदी जी से बस यही रिक्वेस्ट है। आप क्या कहना चाहती हैं जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी 33% बढ़ा दी है? भागीदारी तो मोदी ने बहुत अच्छा किया है, सरकार ने हमारी ने, और इससे भी अच्छा करेगी। हमें तो बहुत खुशी है कि हमारे लिए ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है। बच्चों के लिए भी अब ये लाभकारी होने वाला है, क्योंकि बच्चों को नौकरी के लिए ये लाभ मिलने वाला है। तो बहुत और ही अच्छा है हमारे लिए, तो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं, 33% भागीदारी?
मुझे देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि जो भी चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोगों को जितना मान सम्मान दिया जा रहा है वो शायद कभी नहीं मिला। तो इस तरीके से हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे जिस तरीके से चलना चाहिए, जैसे जैसे बैठना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, पूरा हो मिलना चाहिए। संसद में या राज्यसभा में अब लगातार 33% महिलाओं को बैठना देखा आप देख सकती हैं। जिस तरीके से महिलाओं को भागीदारी 33% सुनिश्चित यहाँ मोदी सरकार कर रही है, किस तरीके से देखती हैं आप महिलाएं? जब आप देखेंगे तो कितनी खुशी आती है? बहुत खुशी हो रही है कि आज महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज घोषित किया है मोदी जी ने, और अच्छी बात है। ऐसे ही महिलाओं के लिए करते रहे तो शायद आज महिला कुछ देश के लिए बन सकती हैं और अपना भविष्य भी अच्छा कर लेंगी। इस कारण फैसले को किस तरीके से सेलिब्रेट कर? बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और अंदर से खुशी भी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। आप क्या कहना चाहती हैं इस फैसले? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो मोदी जी ने किया वो बहुत अच्छा किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, और इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को, जो महिलाओं के वो आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। नारी शक्ति। तो बिल्कुल आप ये सुन रहे थे महिलाओं को, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने 33% महिलाओं की जो भागीदारी इस आरक्षण को लागू करने के बाद की है, तो निश्चित तौर पर ताज नगरी की जो महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही हैं। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज। महिला आरक्षण बिल यानी लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण वाले बिल पर अलीगढ़ की जनता को भी आप सुनिए। इसका जो बिल है वो लोकसभा में लेके आए, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, लेकिन जमीनी स्तर पर इस पर कितना काम हुआ है और कितनी हकीकत है, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर ये बिल पास होता है तो इसमें बहुत सारी परिवर्तन आने वाले हैं। एक तो महिलाओं की अपनी खुद की वो होगी, सोच होगी, और कहते हैं राजनीति में महिलाओं का आना गलत है, तो एक दूसरे की हम सपोर्ट करेंगे। जिस क्षेत्र में भी जाएंगे अपनी बात रख पाएंगे। नहीं, आरक्षण तो सही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पैदाइश से शुरू किया है उन्होंने, कि पहले बच्चों की, लड़कियों की बहुत उपेक्षा होती थी। अब न केवल उन बच्चों की जो पैदा हो रहे हैं उन्हीं की है, बल्कि यंग ब्लड की भी है, युवा लोगों की भी चुन्नियाँ खिंच जाती थी। अब इतना तो है कि अब जो पुरुष वर्ग है वो थोड़ा तो महिलाओं से दबने ही लगा है, क्योंकि उन्हें कानून की जो हाथ मिले हुए हैं वो जबरदस्त हैं। जो आरक्षण दिया गया 33%, क्या इसका वाकई में मैम लाभ मिलेगा महिलाओं को? क्योंकि आप एक महिला हैं, आप भी अपने घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं, तो जो 33% का कहा गया कि वाकई में जमीनी स्तर पर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? देखो, अभी तो खुल के कुछ सामने आया नहीं है, लेकिन जो भी बातें आती हैं लेडीजों के लिए, लेकिन वो शुरू में तो सही रहता है सब कुछ, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो पुरुषों पे ही आ जाता है सब कुछ। महिलाओं के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है ये, और कुछ नहीं है। ये सब होना चाहिए। ऐसा क्या कारण है मैम? कारण यही है कि पुरुषों की ज्यादा चलती है, महिलाएं अपनी इतनी आवाज नहीं उठा पाती हैं, उनको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, उनको कोई साथ देने वाला नहीं है, उनको हर क्षेत्र में गलत ठहराया जाता है, हर बात में कि आपको कुछ नहीं पता है, पूरी बात आपको नहीं पता है, आपको ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्यों समझा जाता है मैम? अब ये तो शायद ये समझा जाता है महिलाएं ज्यादा आगे नहीं निकल जाएं, फिर हमें ही डाउन कर देंगी। उथल पुथल तो बहुत होगी इसको लेकर, लेकिन फिर भी ये मोदी जी का जो आया है आरक्षण, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं और महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण मिलेगा इस बिल से। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ महिलाएं, उनके जो सवाल हैं बिल्कुल वाजिब है कि महिलाओं के ऊपर इतने सारे सवाल किए जाते हैं कि लेट क्यों हो गई, क्या कारण रहा है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इन सारे सवालों के बीच में हालांकि मोदी सरकार की महिलाएं तारीफ कर रही हैं कि कम से कम उन्होंने एक पहल तो की, और ये पहल कितना आगे जाती है ये देखने वाली बात होगी। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से, इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।